ट्रंप का अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज निकालने का ऐलान, रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम मशरिक़ वस्ता के मुताबिक आज सुबह से शुरू होगा। जो ममालिक इस तरह से मुलव्विस नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी है। हम गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हुर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है जो फ़रीक़ैन के दरमियान खैरसगाली को फ़रोग़ देने में किरदार अदा कर सकता है। हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों में खाने पीने के सामान समेत इंसानी ज़रूरियात की बहुत सी चीज़ें की कमी हो गई। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ये अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कार्ड उठाए, तस्वीर भी शेयर की। लिखा, मेरे पास तमाम कार्ड्स नहीं। हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान की सदर ट्रंप को वार्निंग। सरबराह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी कहते हैं कि आपदा हुर्मुज़ और खलीज फारिस को ट्रंप के बयानात से नहीं चलाया जा सकता। ये ट्रंप की ख्याली पोस्टों से नहीं चलेंगे। इल्जाम तराशी पर मबनी बयानिए को कोई तस्लीम नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका अपनी अफवाज और तैयारा बरदार जहाज़ों के कब्रिस्तान के लिए तैयार रहे। अमरीका तैयारा बरदार जहाज़ों से लैस दुनिया का वाहिद बहरी कज़ाक है। कज़ाकों का मुकाबला करने की हमारी सलाहियत जंगी जहाज़ों को डबोने की सलाहियत से कम नहीं। अमरीकी इस्फहान में छोड़े गए अपने तैयारों का मलबा याद रखे। तर्जमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग में ईरान की मुसल्लह अफवाज कामयाब होगी। हमारे मुजाहिदीन जानते हैं वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता, मसाइल के पुरअमन हल पर जोर। कहा मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। PSL 11 में शाकीन क्रिकेट का भरपूर जोशो खरोश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी वज़रा के साथ मैच देखा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात, 7 तस्वीर भी बनवाई। 32,500 शाकीन के स्टेडियम आने पर चेयरमैन PCB का अहले लाहौर से इज़हार तशक्कुर। अगले साल PSL में नए वेन्यूज को शामिल करने का ऐलान। कहा शाकीन क्रिकेट का कज़ाफी स्टेडियम में जोशो जज्बा दीदी था। जिंदा दिलाने लाहौर की क्रिकेट से मोहब्बत देकर बहुत मुतासिर हुआ। PSL 12 इससे अच्छा होगा। वज़ीर-ए-आज़म से क्राउड की इजाजत देना मुश्किल था, लेकिन उनकी अपनी दिलचस्पी भी इजाजत देने में थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। इंडेक्स में 3,445 पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 4 हदें अबूर कर 1,66,000 पर पहुंच गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली से मुतालिक दरखास्तें गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी। बुशरा बीबी से फैमिली और जाती मुआलिज की मुलाकात। दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 मई को सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर लिया। दरखास्त पर 2 रोज में फैसला करने का भी हुक्म। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को नोटिस जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दरखास्तों पर समाअत की। पंजाब में 27 नए सहूलत बाजारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ मुकर्रर। मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाजार भी कायम होंगे। सालाना 9 करोड़ से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। ओपन मार्केट से 40% और DC रेट से 18% कम निर्ख पर सब्जियां और फल वगैरह दस्तियाब होंगे। 8.5 लाख से ज्यादा घरानों को 5 अरब 30 करोड़ रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सूबे के अवाम को सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी का अहद हर सूरत निभाएंगे। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा। कराची में सबसे ज्यादा कीमत 2,500 तक पहुंच गई। सरगोदा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में 67 और रावलपिंडी में आटे का 120 किलो का थैला 40 रुपए तक महंगा हुआ। स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ मरी में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। पंजाब के वाहिद सियाती हिल स्टेशन मलका कौसार मरी को लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा। मरकजी अंजुमन ताजरान मरी और होटल एसोसिएशन के फैसले पर हड़ताल जारी। वन कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा CDA का भी मौक़िफ़ यही है कि यह गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। अब कमेटी बना दी गई है तो उसके सामने भी हम यही मौक़िफ़ रखेंगे। इंशाअल्लाह जीत कानून की होगी। हमें बिल्डिंग के पीछे नहीं, इन लोगों के पीछे जाना है जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया।
रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जालाबारी, काली घटाएं छाने से दिन में रात का समा। मौसम इंतहाई खुशगवार। मरी, एबटाबाद, चकवाल और अटक में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चीन में सूरज दहकने लगा। कराची में दर्जा हरारत 44 डिग्री पहुंच गया। हैदराबाद में 47 और सक्खर में 45 डिग्री की गर्मी महसूस की जाने लगी। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव कैंप्स कायम। माहिरीन सेहत का शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलने का मशवरा। डिप्टी कमिश्नर बोनेर के नायब कासिद का बेटा CSS कर गया। खैबर पख्तूनख्वा में पहली पोजीशन। मुल्क भर में 18वें नंबर पर रहा। हजरत बिलाल ने महदूद वसाइल के बावजूद सख्त मेहनत, अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी से ये मकाम हासिल किया। वालिद के पीर मोहम्मद का कहना था कि तालीम पर तवज्जो और मुसलसल मेहनत ही कामयाबी की असल कुंजी है। यूक्रेन के रूस के जेर कब्जा जौहरी प्लांट और बाल्टिक समंदर। पाकिस्तानी कोहपेमा साजिद अली सतपारा ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालो सर कर ली। ये चोटी नेपाल और चीन की सरहद पर वाक़ और दुनिया की मुश्किल तरीन चोटियों में शुमार होती है। साजिद सतपारा ने सख्त मौसमी हालात और दुश्वार रास्तों का मुकाबला करते हुए चोटी पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर मुल्क का नाम रोशन किया।